वापस बढ़ते हैं। बहावलपुर से आए हैं, बहावलपुर से ताल्लुक है। 15 साल हो गए हैं शेरो शायरी कर रहे, और इनकी किताब के हवाले से बात हो रही थी। मुझे पानी पे लिखना आ गया है। थोड़ी सी शेरो शायरी हो जाए, मैं कहती हूँ हो जाए फिर आपकी इसी किताब से ही। जी बिल्कुल। चलें जी, शेरो शायरी की जानिब बढ़ते हैं। क्या हमें सुनाएंगे आप? गजल है कि जो तमाज़त में जल नहीं सकते वो कभी फूल फल नहीं सकते। क्या बात, वाह। देख सकते हैं तेरे हाथों को, हम लकीरें बदल नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात। देख सकते हैं तेरे हाथों को, हम लकीरें बदल नहीं सकते। और ये मोहब्बत तो होके रहनी थी, हाथ से सर से टल नहीं सकते। क्या बात है, बहुत खूब। ये मोहब्बत तो होके रहनी थी, हाथ से सर से टल नहीं सकते। बागबानी हमारा पेशा है, हम गुलों को मसल नहीं सकते। क्या कहने। और जहर तो है हमारे अंदर भी जहर तो है हमारे अंदर भी, क्या करें हम उगल नहीं सकते। क्या बात है। और आपके साथ बैठ सकते हैं, आपके साथ चल नहीं सकते। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत आसान अल्फाज। जी बिल्कुल आसानी से समझ आने वाले लोग। शेरो शायरी से नौजवान जी जी इसलिए भी भागते हैं कि समझ नहीं आती, मुश्किल अल्फाज का चुनाव। क्योंकि वो दरअसल एक तो मुताले की कमी है, दूसरा ये कि जिस तरह से उर्दू को आसान लिया जाता है, आसान लेने से मुराद ये है कि आसान समझ भी आ जाए, पढ़ा भी जाए, लेकिन वैसे भी इसको आसान इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती उर्दू। बिल्कुल सही बात। हमारी मादरी ज़बान या हमारी कौमी ज़बान तो है, लेकिन हम उसको उर्दू को उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से हम इंग्लिश को करते हैं। बिल्कुल। इंग्लिश को बोलने के लिए हम अपने चेहरे के खदोखाल भी बिगाड़ लेते हैं सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए। वो इंग्लिश का एक फोबिया है। डॉक्टर हमारी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा उर्दू के शायर से ताल्लुक हुआ था, तो उन्होंने जब उर्दू बोली, सो आई केम टू नो कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश बोलने के लिए। हम लोग अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हैं, स्पेशली एक हम उर्दू ही हमारी मदर लैंग्वेज है, लेकिन हम उर्दू नहीं बोलना चाहते। वो ये क्या इज दिस अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्शन है बहुत, जो है ना कि बस इंग्लिश ही बोलनी है, इंग्लिश बोलेंगे तो हम अच्छे लगेंगे, तो हम अच्छे लगेंगे। वो क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी की इंसल्ट करनी है तो आप इंग्लिश में करते हैं, उसको फील ही नहीं होता कि मैंने किसी उसकी मेरी इंसल्ट हो गई है, और अगर उर्दू में करते तो वो बड़ा फील होता है कि वो समझ आ रही होती है। सो यहाँ पर दिस इज द प्रॉब्लम, वी आर एडिंग टू द प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारी सोसाइटी के। असल में हम सीखना नहीं चाहते उर्दू। हाँ, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में अगर उस तरह से उर्दू पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, जिस तरह से एक शायर करता है। अब मैंने जो इस किताब में काम किए, या हमारा जो कबीला इस शेर में काम करता है, वो लफ्जियात पे काम करता है कि लफ्ज को, इल्म को कैसे हमने इल्म पढ़ना है। बहुत से लोग इल्म पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हमने इसमें लफ्जियात पे काम किया। अब जिस शख्स को शायरी समझ आती है, जिसको बहरें समझ आती हैं, वो इस किताब में भी लफ्ज तलफ़ुज़ सही पढ़ेगा। अगर जिसको तलफ़ुज़ का पता ही नहीं है और औज़ान का भी पता नहीं है, तो वो उसको गलत ही पढ़ेगा। अब गलत को भी लोग गलत पढ़ते हैं, और लोग और लुगत को लुगत पढ़ते हैं। तो खत्म है या खत्म है? जी, खत्म या खत्म? खत्म। अच्छा चले, यहाँ मैं ठीक हूँ जी। तो मैं या मेरे उस्ताद जो हैं, अब जो जिनको भी सिखाते हैं नौजवानों को, तो हम उनको ये अल्फाज सिखाते हैं, उनको तलफ़ुज़ सिखाते हैं कि बेटा ये लफ्ज इस तरह से इस बहर में बांधा जाएगा, इसको ऐसे बांधा जाएगा। चलिए कुछ लफ्ज अभी हम जरा करेक्शन कर लेते हैं। जी। अच्छा, ये मोहब्बत है या मोहब्बत? मोहब्बत है। मोहब्बत जी। बस एक ये मुझे यहाँ पे मैं उर्दू में थोड़ी अच्छी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यही पता है कि मोहब्बत होता है। मोहब्बत का बहुत कम लोगों को वैसे पता होता है। लेकिन मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत होता है। मोहब्बत है, बुलंद है। बुलंद नहीं है, ये बुलंद है। गलत उलाम लफ्ज होते हैं ना, जैसे हम सब्र पढ़ते हैं, ये सब्र है। सब्र व इस्तकामत जैसे कहा जाता है। शुक्र पढ़ते हैं, ये शुक्र है। शुक्र, ठीक। तो ये जरूरत है हमारे नौजवानों को। हम शायरी करते हैं, हमें अगर किसी लफ्ज का तलफ़ुज़ नहीं आता, इंसान सीखता रहता है। ये नहीं कि हम एमफिल कर रहे हैं या शायर बन गए हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि हर शख्स को पूरा इल्म नहीं है।
आधा इल्म है, अधूरा इल्म है। बिल्कुल। तो जब तक शायरी में आपको तलफ़ुज़ नहीं आता तो आप उसकी अदायगी भी सही नहीं कर सकते जब तक आप उसको सीख नहीं लेते। चलिए कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, जी। शेर व शायरी के बेसिक्स की। जी। क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? बेसिक्स में पहले तो ये है कि एक तो अरूज होते हैं, जैसे हर चीज का एक पैमाना होता है। बिल्कुल। शायरी में भी ये अरूज औज़ान सही। कहते हैं। अब जैसे बहर होती है, अब ये जो मैंने आपको एक गजल सुनाई जी। है वो इसी बहर में, छोटी बहर है जिसमें हम नौजवानों को पहले सिखाते हैं कि आपने इसमें मशक करनी है। अब ये मशक नहीं होती, ये मशक होती है। मश्क, जी ये बताएं। तो ये जो है मतलब हम उनको सिखाते हैं, ठीक है। ठीक। तो हर चीज की पैरामीटर्स होते हैं, अगर हम इस पैरामीटर से बाहर निकल जाएंगे तो हमें उसका मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या पैरामीटर्स हैं? इस हवाले से बात करेंगे मोहसिन दोस्त साहब से, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है, शायर हैं, नौजवान शायर हैं। मजीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।